या मेरे अल्लाह। वालिदा, हाँ, कितनी मजेदार खुशबू आ रही है। खाने की खुशबू तो आएगी ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने पहले कभी ऐसा खाना नहीं। हटो, दूर हो यहाँ से, नदीदा कहीं का। गाजी, ये हरीसा है, बन जाए तो आप खा सकते हैं। वैसे एक बात पूछूं, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं करीब के कबीले से आया हूँ, वहाँ का बावर्ची हूँ। गोश्त गल जाए तो खाना तैयार हो जाएगा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बहुत खूब, बहुत ही लजीज लग रहा है। वालिदा, गुस्सा मत कीजिएगा, ये आपसे बहुत बेहतर खाना बनाते हैं। सुनो ए लोगो, आस्तीनें चढ़ा लीजिए। इन भेड़ों को उठाकर दौड़ने का वक्त आ चुका है। जो पहले आया वो जीतेगा और आखिर में आने वाला हार जाएगा। तो सब तैयार हो जाए, वक्त आ चुका है भेड़ों को उठाकर दौड़ने का। चलो शुरू हो जाओ और यहाँ हुनर दिखाइए लोगों, क्योंकि इस बार आप जीतने वाले नहीं हैं। दिखाओ सबसे ज्यादा कौन है बहादुर। ये तो देखा जाएगा। मेरे लिए रास्ता छोड़ देना भाई। वक्त जाया नहीं करें, उठाए। देखते हैं। चलो आ जाओ। शहर कुताए जनाब। हाँ, बिस्मिल्लाह। चलो तीर चलाओ। हाँ, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। भागे। एक वक्त था जब आप दौड़ते थे और मैं इंतजार करती थी, और अब ये वक्त है कि बच्चे दौड़ रहे हैं और उनकी बीवियां इंतजार कर रही हैं। शादी हो गई अब इनकी। जल्दी ओरहान। जल्दी जल्दी। अभी बताता हूँ तुम्हें, हम हार नहीं मानेंगे। और कबीला भी खुश हो गया। ऐसे ही है। चलो आ जाओ। और तेज। शाबाश अलाउद्दीन। और तेज और तेज। शेरो। माशाअल्लाह। आपका शौहर कबीले में सबसे तेज है। माशाअल्लाह, हाँ, माशाअल्लाह। मेरे भाई, इसमें अब कोई शक नहीं है। तो मुझे कभी हरा ही नहीं सकते। तो ऐसा है, आजमा लो। ठीक है भाई। ए लोगो, बहुत सारी गायें, बहुत से ऊंट और बहुत सी भेड़ें ज़िबा की जाएंगी, क्योंकि कबीले में आज खुशी का दिन है। चलो बहादुर। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। वालिदा, देखें जरा, देखें। वालिदा, देखें कितना लजीज लग रहा है। देखें वालिदा, देखें ये। देख लिया है, खामोश हो जाओ। माशाल्लाह उस्ताद। वालिदा, इतना अरसा आप हमें क्या खिलाती रही हैं? बताती हूँ गाजी, अब तो मुझसे मार खाओगे। वालिदा, मारेगी नहीं, क्या कर रही हैं आप?
माशाल्लाह हुसैन उस्ताद, है माशाल्लाह। अच्छा लगा कि लौटा। हाँ, सौद का जायका लेकर हमारे यहाँ आए। बहुत शुक्रिया। आपकी जिंदगी और रिस्क में इसी तरह बरकत हो जनाब। इंशाल्लाह, अल्लाह राज़ी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है माशाल्लाह। खुश रहिए उस्ताद। घोड़े के पांव तेज और शायर की जुबान हल्की होती है। चलो भाई शुरू करो। बोरान जनाब। इंतहाई मुबारक मौका है। चलो कोपुस बजाकर सुनाओ। जो आपका हुक्म। दिलों में वाकई पुरसा है। शुक्रिया जनाब। अच्छा लगा सुनकर। जो कुछ हुआ उसके लिए मुआफी चाहती हूं मैं। तुम पर इल्जाम लगा रहे थे सब मेरे भाई की वजह से। दरअसल इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं गोंजा। माफी मैं तुमसे मांगती हूँ और तुम्हारा दिल तोड़ा मैंने। बिल्कुल मुआफ किया। माजी था, गुजर गया। तो क्या हुआ अगर हम लड़ते झगड़ते भी हैं? इस तरह हम एक खानदान हैं। अल्लाह हमारे इत्तेहाद और ताकत को कभी खत्म ना करे। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंसान पैदाइश के वक्त अपने खानदान का इंतखाब नहीं कर सकता। ऐसे ही है मेरी बेटी। लेकिन फिर शादी से एक नया खानदान बनाता है। क्या कहने, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। मेरा आपके अलावा कोई खानदान नहीं है। मेहंदी का वक्त आ चुका है। मजाक कर रही है ना आप वालिदा? शादी से पहले मेहंदी लगाई जाएगी। सच में होगा ये सब कुछ? चलो बैठो। आज तो मैं दुल्हन की तरफ से हूँ। अब हम खवातीन को अपना काम करने दें। बताओ तो जरा क्या तोहफा है? ठीक है, ठीक है। मैंने तैयारी पहले ही मुकम्मल कर ली थी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथ क्यों बंद किए हुए हैं दुल्हन ने? फातिमा, नंद का किरदार अदा करो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो दिखाओ। माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाभी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, दुल्हन को मेहंदी लग गई है। माशाअल्लाह, किसी की नजर न लगे। दुल्हन अपने घर को जाएगी, खुशियों का दिन आया है, खुशियों से आंगन में हाथों में मेहंदी कैसे। मेरी बेटी को छीन लिया। बेदर्दी से मार डाला। मेरे बेटे का ये हाल कर दिया। जो इन शोलों की तरह है उस्मान। दरवाजा नहीं खुलेगा शहजादे। नहीं, बिल्कुल रास्ता नहीं, दो। रुक जाए। रास्ता दो मुझे। गाजी, चलो हटो यहाँ। मेरे भाई, गाजी सिपाही बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम अपना काम अच्छी तरह जानते हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें सलेबियों के महल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यानीस के वालिस यानी कि केकाओ मिनोस अपने महल के कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और एल्पागोत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नाजरीन, केकाओ मिनोस यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और दिल में ख़ुद से ये बड़बड़ा रहा होता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। नाजरीन, इसी दौरान उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एल्पागोत उसके कमरे के अंदर दाखिल होता है। नाजरीन, जैसे ही एल्पागोत उसके कमरे के अंदर दाखिल होकर उसके सामने ठहर जाता है और केकाओ मिनोस से मुखातिब होकर कहता है कि जनाबे आली, आपने मुझे तलब किया, खैर तो है। नाजरीन, इसी के साथ केकाओ मिनोस के चेहरे के तासुरात ठीक नहीं होते और उसने अपना हाथ अपनी तलवार पर रखा हुआ होता है और अपनी तलवार को बार बार हाथ लगा रहा होता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि उसको एल्पागोत सिपाही पर शक हो गया है। नाजरीन, इसी के साथ वो दोबारा मुड़कर कहता है कि गद्दारी। नाजरीन, जैसे ही गद्दारी के अल्फाज एल्पागोत के कानों तक पहुंचती हैं तो एल्पागोत की आंखें खुल जाती हैं और उसे कुछ शक होने लगता है। इसी के साथ केकाओ मिनोस गद्दारी के अल्फाज को अपने अल्फाज के साथ जोड़ते हुए मज़ीद अपनी बात को वाज़े तौर पर कहते हुए कहता है कि असदहा की तरह है एल्पागोत। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, गद्दारी कभी भी कबूल नहीं की जा सकती और इसकी सिर्फ़ एक ही सज़ा है और वो ये सज़ा है कि गद्दार का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। खामोशी से मेरी बात तुम गौर से सुनो। तुम्हारे करीब होती है, तुम्हारे करीब तर होती जाती है गद्दारी। जो लोग गद्दार होते हैं उन्हें नहीं बख्शा जाता और जो लोग अपनी मिल्लत के साथ गद्दारी करते हैं उन्हें तो हरगिज़ नहीं बख्शा जाता। एल्पागोत, अगर तुम्हें इसका पता ना चले। इसी के साथ
केकाओ मिनोस अपनी 2 उंगलियों के इशारे के साथ एल्पागोत की गर्दन को काटने का इशारा करता है और अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो तुम मर जाओगे। नाजरीन, इसी के साथ एल्पागोत के सांस भी सूख जाती है और उसके गले यानी कि हलक से उसकी लुआब भी नहीं गुजर रहा होता और एल्पागोत दिल ही दिल में ये सोचे जा रहा होता है कि कहीं केकाओ मिनोस को मेरे पर शक तो नहीं हो गया और मेरी सालों की मेहनत कहीं ज़ाया तो नहीं हो गई, क्योंकि नाजरीन एल्पागोत बचपन ही से केकाओ मिनोस का कमांदार था और केकाओ मिनोस के महल में आकर उसने परवरिश की थी और अब वो सल्जूकियों का एक जासूस बन गया था। नाजरीन, इसी के साथ बग़ैर हिचकिचाए एल्पागोत केकाओ मिनोस से मुखातिब होकर कहता है कि जनाबे आली, आखिरकार आप मुझसे ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपसे ये बात पता कर सकता हूँ कि आखिरकार मसला क्या है जनाब? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे इजाज़त दें ताकि जिसने भी आप जैसे कमांदार और अजीम कमांडर के साथ गद्दारी की है मैं उसे आपके सामने पेश कर सकूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी इजाज़त के साथ उस गद्दार का सर तन से जुदा करके आपके कदमों में ला सकूं, इसका दिल चीर कर अपनी हथेली में रखूं और इस गद्दार को मैं दुनिया की सख्त से तरीन सज़ा दे सकूं। नाजरीन, केकाओ मिनोस जब एल्पागोत की ये बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर एक तंजिया हंसी आ जाती है और वो अपनी आंखों को तिरछा फेरते हुए किसी तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि अब। इसी के साथ वो कुछ देर खामोश हो जाता है और कहता है कि मारिया यानी कि एल्पागोत ने यह साबित कर दिया था कि वो गद्दार नहीं है और वो अपनी मिल्लत के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। नाजरीन, इसी के साथ वो मारिया का नाम उठाते हुए जैसे ही ये मारिया के अल्फाज एल्पागोत के कानों तक पहुँचते हैं तो वो केकाओ मिनोस से मुखातिब होकर कहता है कि जनाबे आली मारिया, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आखिरकार आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं जनाबे आली? आप मुझे साफ बात बताएं ताकि मैं आपकी इस बात को समझ सकूं। नाजरीन, जिसके जवाब में केकाओ मिनोस कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें सल्जूकियों की करारगाह या अमाहगाह दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि सिपाही दिन रात की मेहनत करके लोहे से तलवारें, नेज़े, तीर, कमान और जंगी सामान तैयार कर रहे होते हैं। हर कोई अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ होता है और सुलेमान साहब तमाम जायज़ा ले रहे होते हैं। इसी के साथ तलवार बनाने वाले यानी कि लोहार से सुलेमान साहब मुखातिब होकर कहते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करे उस्ताद, थोड़ा सा वक्त रह गया है। ये तलवारें आपके पास हमारी अमानत हैं जनाब। ये तलवारें, इन तलवारों से कुफ्फार के सीने और सर तन से जुदा करने हैं जनाब आली। इसी के साथ ये अल्फाज कहकर सुलेमान साहब अपनी करारगाह का मज़ीद जायज़ा लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, करारगाह में दिखाया जाता है कि तमाम सिपाही अपनी अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ होती हैं। हर कोई अपने काम को बखूबी सरअंजाम दे रहा होता है। हमें जनाल साहब दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो उस कुल्हाड़ी से कुछ कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि 2 सिपाही आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक सिपाही दूसरे सिपाही से मुखातिब होकर कहता है कि जनाब, ये नामुमकिन है भाई, हम इस वक्त में कैसे तैयार करेंगे? नाजरीन, दूसरा सिपाही पहले सिपाही जिसे उसने कहा था कि हम ये कैसे तैयार करेंगे, उसे जवाब देते हुए कहता है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं।
नाजरीन, ये सब कुछ सुलेमान साहब सुन लेते हैं। सुलेमान साहब उन दोनों सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं, जानते नहीं हो कि ये तुम क्या कह रहे हो? इस काम से बेहतर कुछ नहीं है जो तुम बग़ैर मर्जी के करते हो। आखिरकार तुम क्या चाहते हो? अच्छी तरह अपना काम करो। अगर तुम अच्छी तरह अपना काम नहीं करोगे तो आखिरकार हम कैसे जंग लड़ेंगे? इसी के साथ कहता है कि सिपाहियों। नाजरीन, जैसे ही सुलेमान साहब सिपाहियों का नाम लेते हैं तो पीछे सुलेमान साहब का ख़ास सिपाही उन दोनों सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, सुना नहीं, शहजादे सुलेमान ने तुमसे बात की है, क्या तुम नहीं सुन पा रहे? नाजरीन, इसी के साथ वहाँ पर खड़े हुए गुंदूज साहब कहते हैं, वही शहजादा सुलेमान जो शहजादे हसन की मौत का सबब बना। यानी कि ये सब कुछ एक प्लानिंग होती है ताकि सिपाहियों को इस बात के लिए उभारा जा सके कि शहजादे सुलेमान की लापरवाही की वजह से शहजादे हसन को शहीद किया गया। और ये सब कुछ यनाल साहब एक प्री प्लानिंग के तहत ये सब कुछ करवा रहे थे। नाजरीन, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो कहता है, इसी के साथ सुलेमान साहब को याद आने लगता है। नाजरीन, सुलेमान साहब हसन सिपाही से कह रहे होते हैं, इस पहाड़ को किस नाम से याद किया जाता है? सुलेमान इस्तंद्रीक कहा जाता है। ये अल्फाज हसन के होते हैं। हसन अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहता है कि पहाड़ के पीछे मैदान है जिसे बाज़ंतीनी काप्तरून कहते हैं, जबकि तुर्कमान इसे पेंसिलर कहते हैं जनाब। नाजरीन, जिसके जवाब में सुलेमान हसन सिपाही से कहता है, चलो जाकर इस जगह को देखते हैं। नाजरीन, इसी के साथ सुलेमान साहब से हसन सिपाही कहता है कि पहाड़ के इर्द गिर्द जायज़ा लेना चाहिए। इसमें 3 दिन लगेंगे। ज़रूर पहाड़ से गुज़रने वाले मुख्तसर रास्ते होंगे। ये सख्त ढलवानों वाली गुज़रगाहें हैं। थकावट को छोड़ें, वाज़े तौर पर इन जगहों में घात लगाई जा सकती है। नाजरीन, जिसके जवाब में सुलेमान साहब हसन सिपाही से कहते हैं कि तुम खौफज़दा हो हसन सिपाही, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? जिसके जवाब में हसन सिपाही सुलेमान साहब से कहते हैं, मैंने ये खौफ अपने से नहीं कहा सुलेमान साहब, मुझे सिपाहियों की है कि कहीं हमारे सिपाही ज़ख्मी ना हो जाएं। खैर नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी तारीखी वीडियोस के अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस बंदा नाचीज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।